नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ हो चुकी है। मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने खास सिपह सालार विष्णुदेव साय पर भरोसा जताया है और उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, मुख्यमंत्री के जो प्रबल दावेदारों में शुमार थे, उनके नाम पर मुहर लगाकर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया है। हालांकि उन्होंने अभी शपथ नहीं ली है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी खंगाला जा रहा है कि आखिर ये विष्णुदेव साय हैं कौन, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने अपना भरोसा जताया। तो आपको बता दें कि विष्णुदेव साय हैं कौन, उनके बारे में ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे और शायद इंटरनेट पर वो बातें आपको न मिले। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी नेता, आदिवासी समाज से आने वाला व्यक्ति, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया। साल 1989, इसी साल विष्णुदेव साय का राजनीति में पदार्पण होता है और राजनीति में विष्णुदेव साय पदार्पण करते हैं एकदम जो हमारे लोकतंत्र की सबसे निचली, जिसे मंदिर कहा जा सकता है, निचला सदन जिसे कहा जा सकता है, ग्राम पंचायत। उस ग्राम पंचायत के चुनाव में वो पंच के लिए चुनावी मैदान में उतरते हैं और वहां से वो पहला चुनाव जीतते हैं। 1989 में पंच का चुनाव जीतते हैं और आज उस पंच से लेकर वे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। और इसी के एक साल बाद 1990 में भारतीय जनता पार्टी अपने खास सिपाही जो संघ से भी जुड़े हैं उन पर भरोसा जताती है और तपकरा विधानसभा जो है वहां से उनको विधायक का टिकट देती है। और विष्णुदेव साय भी भारतीय जनता पार्टी के भरोसे को तोड़ते नहीं हैं। पहली बार उन्हें टिकट मिला और पहली बार के टिकट में ही वो जीतकर विधानसभा में पहुंच जाते हैं। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1999 के चुनाव में रायगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सांसद का टिकट दिया और इसके बाद लगातार 3 बार वो यहां से सांसद चुने गए। 2014 तक वे संसद में सांसद के तौर पर बैठे। 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में, पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के, उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया, उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को उन पर भरोसा नहीं था, उनके लिए पार्टी ने कुछ और सोच के रखा था। एक साल बाद ही 2020 में केंद्रीय नेतृत्व ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान सौंप दी और 2020 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उनके पास अलग अलग अहम मंत्रालयों का प्रभार रहा, जिसमें से स्टील, खनन और श्रम व रोजगार मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय थे, जिसका राज्य मंत्री उनको बनाया गया। ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय को पहली बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। इससे पहले 2010 और 2014 में भी वे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके थे, तो उनके पास संगठन चलाने का बहुत अच्छा अनुभव था और वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। अगर मैं उनके राजनीतिक कौशल की बात करूं तो संयुक्त मध्य प्रदेश में भी वो एमएलसी रहे और संघ से जुड़े रहे हैं। खास बात यह है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है, उनका करीबी भी इनको माना जाता है और वो आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। तो ये विष्णुदेव साय के पक्ष में जो है वो बातें जाती है। और अगर हम बात करें तो राज्य की बीजेपी की, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 बार इनके हाथों में कमान रही और 3 बार वो प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। मध्य प्रदेश विधान परिषद में भी ये सदस्य रहे। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि सरपंच से मतलब पंच पद से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई थी और इसके पहले वे मध्य प्रदेश में 1980 से लेकर 98 तक वो एमएलसी रहे थे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के विधान परिषद में भी वो सदस्य रहे और पहली बार 1999 में उनको रायगढ़ से सांसद चुना गया था, ये भी मैं आपको बता चुका। और उसके बाद 4, 9 और 14 में भी वे फिर सांसद चुने गए। तो 4 बार वो सांसद रहे। 14 में चौथी बार सांसद बनने के बाद उनको मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया, वो मंत्री भी रहे मोदी सरकार में। लेकिन उसके बाद 19 में उनको टिकट नहीं मिला और वो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की उन्हें जिम्मेदारी फिर सौंपी गई। तो ये एक पंच से लेकर विधानसभा में बड़े मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाले विष्णुदेव साय का ये जीवन परिचय है। संघ से जुड़े और आदिवासियों के बीच उनकी काफ़ी अच्छी पैठ है। सरल, सुलभ और सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं विष्णुदेव साय। और इनके बारे में खासियत है कि बहुत सुलभ है,
आसानी से मिल जाते हैं, जनता के बीच घुल मिल जाते हैं। नेताओं के बीच इनकी कटुता नहीं है, गुटबाजी नहीं है। जब भी इन्होंने संगठन को संभाला प्रदेश में, सबको लेकर चलने वाले नेताओं में इनको शुमार किया जाता है। तो इन्हीं खासियतों की वजह से भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पर अपना भरोसा जताया। अमित शाह ने भी एक सभा में कहा था, कुनकुरी से इस बार वो चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे, कहा था कि इसे आप विधायक बना दीजिए इन्हें आप, मैं इन्हें बहुत बड़ा पद दूंगा। और उसके बाद इनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था। एक औपचारिक मुहर बाकी थी और वो आज उनके नाम पर औपचारिक मुहर लग गई। तो ये राजनीतिक सफर रहा है विष्णुदेव साय का। और जो लोकतंत्र की सबसे निचला सदन है, ग्राम पंचायत, वहाँ से लेकर विधानसभा, लोकसभा, केंद्रीय मंत्रालय, तो विष्णुदेव साय के पास एक शासन चलाने का अच्छा खासा अनुभव है। उन्होंने पंचायत में भी अपने वार्ड को भी संभाला है पंच के तौर पर। विधायक रहते हुए अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब एक था, अविभाजित मध्य प्रदेश में भी वो रहे हैं। तो अच्छा खासा उनके पास लंबा अनुभव है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दाव चला है। और इसी वजह से विष्णुदेव साय जो है वो पहली पसंद थे भारतीय जनता पार्टी की। और अब उनके, अगर हम निजी उनके जीवन की बात करें तो उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। बगिया गांव से ये आते हैं छत्तीसगढ़ के मूल रूप से। पत्नी का नाम इनकी कौशल्या साय है और 1 बेटा जो है टीडी साय और बेटियों के नाम स्मृति साय और एन साय जो है इनकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो ये इनके निजी जीवन के बारे में हैं। और काफ़ी बेदाग इनका राजनीतिक करियर रहा है। जितने भी इतने लंबे वक्त से राजनीति में है, लेकिन इन पर अभी तक कोई ऐसा दाग नहीं लगा है, ना भ्रष्टाचार का दाग है, ना निजी जीवन में कोई इनके विवाद इनके जीवन से जुड़ा रहा है। तो ये उनका बहुत साफ सुथरा राजनीतिक करियर रहा है। इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें कमान सौंपी है। और अब इन्होंने भी कहा है कि जो छत्तीसगढ़ की जनता ने हम पर भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी ने जो भरोसा जताया, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उसको पूरा करने के लिए मैं पहली प्राथमिकता अपनी रखूंगा। तो ये इस वक्त की खबर नंद कुमार साय का जीवन परिचय, उनसे जुड़ी बातें। आप इसके अलावा कुछ और जानते हैं हमारे दर्शक, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने दर्शकों को आगे वो ऐसी जानकारी हो जो हमें न पता हो उनके बारे में कुछ, तो वो आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।